ओए ओए, वो मैनी खेजी से मुस्कुराई। चलो। उमर के इशारा करने पर रोमा ने तकरीबन उसे घसीटा। गाड़ी के पास पहुंचकर उसने रोमा की कलाई पकड़ी और जल्दी से कहा, मैं पीछे बैठूंगी। अरे नहीं यार, मैं अपने इस मॉडर्न हुलिये में इस मौलवी के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगूंगी। सो ये अकलौता पीस तुमको ही मुबारक हो। ये बोलने के साथ ही वो जल्दी से पीछे बैठ गई, जहाँ सिर्फ एक बंदे की बैठने की जगह थी, क्योंकि बाकी जगह पर दुल्हन की फैमिली को दिए जाने वाले गिफ्ट्स रखे थे। उफ, सेल्फिश चुड़ैल, वो पाँव पटकती और जाके फ्रंट सीट पर बैठी। बराबर में बैठा वो बहुत तवज्जो से ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन जाने क्यों वो खाइफ सी बैठी थी। उमर, म्यूज़िक चलाओ। ऐसी फरमाइश सिर्फ रोमा ही कर सकती थी, और वो भी उमर से। उसने बिना कुछ कहे प्लेयर ऑन कर दिया। तेरी बारिशें भिगोएं मुझे, तेरी हवाएं बहाएं मुझे, पाँव तले मेरे ज़मीनें चल पड़ी, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। ए मेरे दिल मुबारक हो, यही तो प्यार है। अरिजीत सिंह की खूबसूरत आवाज़ ने एक जहर सा बांध दिया। ये मौलवी भी अरिजीत सिंह को सुनता है? ऐमाने को हैरत हुई, जबकि रोमा ने तो बाकायदा पूछ भी लिया। रोमा की बात सुनकर वो मुस्कुराया। अल्लाह, ये कितना प्यारा मुस्कुराता है। उसकी तरफ देखती एमा ने सोच कर रह गई, जबकि वो कह रहा था, क्यों भाई, क्या मैं नहीं सुन सकता ऐसे सॉन्ग्स? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। उसके यूं साफ पूछने पर रोमा गड़बड़ाई। वो एक बार फिर मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट बड़ी जानलेवा। ईमा ने अब यकटिक उसे देखे जा रही थी, जो कह रहा था, मैं अरिजीत सिंह को बहुत शौक से सुनता हूँ, मेरे पसंदीदा सिंगर्स में से एक है। अच्छा गुड। इतना कह के रोमा बाहर देखने लगी, जबकि वो उसकी नज़रों को अपने चेहरे पे महसूस करके बस मुस्कुराए जा रहा था। वो हॉल में सबसे अलग थलग बैठी बहुत खामोश नज़रों से लोगों को खाने पर टूट पड़ते देख रही थी। अभी कुछ देर पहले वो मिसिस उमर फ़ारूक बन गई थी। एहसन और नाजिश के निकाह के बाद इसका उमर से निकाह कर दिया गया था, और उसने चुपचाप रजामंदी दे दी थी, क्योंकि वो एक अच्छी बेटी थी। उसे अब्बू के लिए फ़िक्र नहीं, बल्कि फ़ख्र बनना था। बात सुनो, क्या तुम दोनों बहनों ने बाकायदा प्लानिंग के साथ ये सब किया है? उसने सर उठा के हैरत से तीखी मिर्च बनी उस तीखी लड़की को देखा, जो मज़ीद कह रही थी। बड़ी ने धुतकारा, छोटी ने निकाह पढ़वा लिया। आखिर चल क्या रहा है? तुमसे मतलब? तुम होती कौन हो इस मामले में बोलने वाली? वो जो कोई भी थी, बड़े अच्छे टाइम पर आके फटी थी। उसे भी दिल की भड़ास निकालने का मौका मिल गया। मैं तुम्हारे आधा घंटा पुराने हुए शोहर की पहली मोहब्बत प्लस गर्लफ्रेंड, वो बहुत एतमाद से बोली, और इसकी बात बहुत सुकून से सुनती ईमान ने जो हंसना शुरू हुई थी, तो फिर हंसती चली गई। नहीं नहीं, प्लीज़ घूरो मत। हंसते हंसते हाथ उठा के बोली, फिर दोबारा हंसती गई। वो दुनिया का चलता फिरता 8वां अजूबा, जिसकी बीवी बनने पर भूख लगने के बावजूद इतना लजीज खाना छोड़े बैठी थी। और तुम खिलखिलाकर उसकी गर्लफ्रेंड होने का एतराफ़ कर रही हो। हंसी रुकी तो मखरूती उंगलियों से आंखों से निकलते पानी को साफ करके बोली, जबकि तीखी मिर्च उसे अब अजीब नज़रों से घूर रही थी। ऐमाने, आवाज़ पे वो दोनों एक साथ पलटी। सामने वो खड़ा था। निकाह के बाद ये उनका पहला सामना था, जिस पर वो इसकी तरफ देखने की बजाय बाकी हर तरफ देख रहा था। आपने खाना खा लिया? सवाल पूछने के साथ ही एक पल के लिए नज़रें उठी, और सामने खड़ी लड़की को देखा। धीमे लहजे में उसका तारुफ करवाया। ईमाने, ये सबा हैं, हलीमा खाला की बेटी। आपकी शायद पहली मुलाकात है इनसे। समझो, ये हमारी छोटी बहन है। तारुफ करवाने के साथ ज़मीन घूरो मुहिम भी जारी थी। इसके आखिरी 4 जुमले सुन के ईमाने का कहकहा बेसाख्ता था, और दूसरी तरह जो ख़ुद को 1 मिनट पहले गर्लफ्रेंड बोल रही थी, उसके यूँ बहन बोलने पर पाँव पटकती चली गई, और वो खड़ा नासमझी से ईमाने को बेतहाशा हंसते हुए देख रहा था।